हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला के अंदर आज हम अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सूत्र संख्या 28 पर आ गए हैं, जो कि है तस्या ज्ञानम एव साधनम इति एकेह। कुछ लोग ऐसा कहते हैं या विद्वान ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन है। अर्थात प्रस्तुत एवं परवर्ती 2 सूत्रों में नारद ज्ञान तथा भक्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं। क्या भक्ति ज्ञान पर टिकी होती है? ज्ञान प्राप्ति निश्चय ही श्री कृष्ण भावनामृत का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आर्य वचन बोलने पर भी उसे अज्ञान की क्रियाएं करने वाले व्यक्ति की तरह ही फटकारते हैं। इस तरह कृष्ण अर्जुन के गुरु बन जाते हैं तथा आत्मा की अमरता के संबंध में उसे शिक्षित करना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्तिमय सेवा के संबंधित आवश्यक ज्ञान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती एवं श्री रूप सनातन गोस्वामी के साथ अपनी लीलाओं में एक शिक्षक की भूमिका ग्रहण की है। कृष्ण भावनामृत ज्ञान निर्विशेष ज्ञान नहीं, अपितु आत्मा, भगवान एवं भगवान की शक्तियों का भक्ति की प्रकाष्ठा सहित ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान में भक्ति के अभ्यास में सहायता मिलती है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता था कि ज्ञान विहीन व्यक्ति गुरु की प्रामाणिकता कैसे जान सकता है। श्रील प्रभुपाद जी उत्तर में कहते थे कि प्रामाणिक गुरु को जानने हेतु सर्वप्रथम थोड़ा सा यह जानना होता है कि गुरु क्या होता है। वे यह उदाहरण देते थे कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण खरीदना चाहे तो अच्छा हो कि वह स्वर्ण तथा स्वर्ण बाजार के बारे में जानकारी ले ले, नहीं तो वह सरलता से धोखा खाएगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति महाविद्यालय जाना चाहे तो उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों की योग्यताओं, उनमें प्रवेश की आवश्यकताओं इत्यादि का विश्लेषण पहले ही कर लेना चाहिए। अतः ज्ञान निश्चित रूप से भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रील प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान बांटने के उद्देश्य से अपने ग्रंथ लिखे एवं अपनी श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने लिखा कि दर्शन विहीन धर्म भावुकता है या कभी कभी कट्टरता हो जाता है, जबकि धर्म विहीन दर्शन मनोधर्मी चिंतन है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है, तथापि वह भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यदि कृष्ण चाहें तो वह किसी भी व्यक्ति को तुरंत प्रबुद्ध कर सकते हैं, भले ही उसकी शिक्षा कितनी भी हो, वह शिक्षित हो व अशिक्षित हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जहाँ भगवान ने ये देखा ही नहीं कि ये पढ़ा लिखा है, शिक्षित है या अशिक्षित है। भगवान ने भाव को देखकर उसको भक्ति प्रदान की है। तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता, भाव का महत्व रहता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैरागम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तिमय सेवा के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति तुरंत हेतु की ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति कर लेता है। अतः जबकि ज्ञान भक्ति ग्रहण करने तथा अनुशीलन करने में मदद कर सकता है, ज्ञान को भक्ति का स्रोत मानना त्रुटिपूर्ण है। ये सूत्र संख्या 28 थी। हरे कृष्णा।